नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन की सारी बारीकियों को हम देखेंगे। कितनी वैकेंसी है, कितनी एज है, किस कैटेगरी को कितनी छूट दी गई है, एनसीसी का क्या इम्पोर्टेंस है, फिजिकल में क्या होता है, पेपर में क्या क्या आता है, कितने मार्क्स का आता है, किसका कितना वेटेज है, संपूर्ण प्रक्रिया में किस किस तरह से स्टेजेज होते हैं, पहले सीबीटी होता है, पेपर होता है, फिर फिजिकल होता है। सारी चीज़ों पे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट का, एक एक बिंदु को लेकर चलते हुए। ठीक है, तो चलिए, नोटिफिकेशन ये रहा आपके सामने। कांस्टेबल जीडी, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी एग्जामिनेशन 2023। सबसे पहले आप देखेंगे कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहे हैं। 24 नवंबर से 28 दिसंबर। आज 20 तारीख है, 4 दिन बाद यानी 24 को आपके एग्ज़ाम फॉर्म शुरू हो जाएंगे। एसएससी की साइट पर ssc.nic.in पे आप जाके एप्लीकेशन को भर सकते हैं। एसएससी की साइट पे जाएंगे, वहाँ से एप्लीकेशन प्रोसेस आप शुरू कर सकते हैं। ये कितनी तारीख से? 24 तारीख से। ठीक है, इसके बाद लास्ट डेट कब रहेगी? 28 दिसंबर। 28 दिसंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आप अगर फीस नहीं सबमिट करते हैं तो एक दिन आपको फीस सबमिट का मिलता है। आप 29 दिसंबर तक फीस को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जो सीबीटी होगा, जो पेपर होगा, वो फरवरी 2024। जो नोटिस इन्होंने पहले ही दे दिया था कि एग्ज़ाम 20 फरवरी से शुरू होगा और 12 मार्च तक चलेगा। लास्ट एग्ज़ाम आपका है 12 मार्च तक। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ऑनलाइन मोड पे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। एग्जामिनेशन फीस आपकी 100 रुपये होगी। मेल के लिए और फीमेल के लिए कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं होगी। भी ज़्यादा वैकेंसी है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। नेशनलिटी इंडियन। एज लिमिट, एज लिमिट कितनी है इसमें? एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल, यानी 18 से 23 साल। और ये कब? एज ऑन 1/8/2023। 1/8/2023 से आपकी एज काउंट होगी, यानी कि 1 अगस्त से आपकी एज काउंट होगी। 1 अगस्त को आप कंप्लीट 18 के हो जाने चाहिए, या 1 अगस्त से पहले बाद में आप 23 से ज़्यादा हो गए तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, अगर आप फॉर्म नवंबर में भर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अगर 23 साल इस समय 2 महीने के हैं इस समय तो आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आप एज है। क्योंकि ये एज कब से देख रहा है? 1 अगस्त से। 1 अगस्त को अगर आपकी 23 से कम है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए। एज रिलैक्सेशन किस में कितना है? SC ST का 5 साल का रिजर्वेशन है, OBC का 3 साल का, यानी कि 23/3/26। OBC का कैंडिडेट 26 साल तक फॉर्म भर सकता है ये, और SC ST 23/5/28 तक फॉर्म भर सकता है। एक्स सर्विसमैन 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्निंग। ठीक है, मतलब कि जब उसने रिटायरमेंट लिया है उसके 3 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है। चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 रोइट्स एंड कम्युनल रोइट ऑफ 2002 इन गुजरात। इनमें जो था उनको 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। इन रोइट्स में जो था उनको 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से ये और भी हैं। रोइट्स 2002 गुजरात, इनको 10 साल का है। आगे चलते हैं। ये एक सर्विसमैन का दिया गया है, ये एक सर्विसमैन की है। ठीक है, सर्टिफिकेट SC ST OBC का सबका चाहिए आपको। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/1/2003। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे इसमें 10th पास है तो 10th पास आपका 1/1/2023 को हो जाना चाहिए। क्या है? मैट्रिकुलेशन 10th पास, इसमें क्या है? क्वालिफिकेशन है आपकी।
इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन। तो ये पास आपकी 1/1/2023 पे हो जानी चाहिए, इससे पहले हो जानी। इसके बाद अगर आपका 10th का रिजल्ट आ रहा है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज एनसीसी। एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन 5% मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितना है इस एग्ज़ाम का? मैक्सिमम मार्क्स 160 नंबर है, तो इसका 5% आपको मार्क्स मिलेंगे। 0 5 दूनी 10, 16/2 कितना 8 मार्क्स। 8 मार्क्स इसके मिलेंगे अगर आपके पास कितना सी सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो कितना 3%, तो 160 का 3% कितना हुआ 16 3 48 4.8 मार्क्स। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है, ये सी सर्टिफिकेट ये बी सर्टिफिकेट। और अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो इसके आपके 2% मार्क्स मिलेंगे, तो 160 गुणा में 2/100 16 दूनी 32 3.2 मार्क्स। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो ओनली आपको कितने नंबर मिलेंगे 3.2 मार्क्स। ये मार्क्स कब मिलेंगे? जब आपका सीबीटी कंप्लीट हो लेगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में ये मार्क्स ऐड होके नहीं आएंगे, रिजल्ट में आपके नॉर्मलाइज मार्क्स आएंगे, ये ऐड होके नहीं आएंगे। फिजिकल के टाइम पे जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ दोगे, सी सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट ए सर्टिफिकेट आप दिखाओगे, उसके बाद जो आगे जो प्रोसेस होगी उसमें जो मार्क्स होंगे वो ये मार्क्स ऐड होके आएंगे फिजिकल के बाद। फिजिकल के टाइम पे आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाओगे या दिखाओगे सी सर्टिफिकेट, अभी तो फॉर्म में आपने भर दिया लेकिन आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, आपके मार्क्स ऐड हो गए। एक जेन्युइन पर्सन जिसके मार्क्स आए थे वो आपकी वजह से बाहर हो गया, बाद में पता चला आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो एक कैंडिडेट बाहर जो हो गया वो अंदर आता। इसलिए अभी मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको सीबीटी में। जब फिजिकल के टाइम पे आप डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे एनसीसी का, उसके बाद ये मार्क्स आपके ऐड होंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जैसे आपके 8 मार्क्स बढ़ गए, सी सर्टिफिकेट है तो 8 मार्क्स से आपको अगर बीएसएफ मिल रही होगी तो सीआईएसएफ मिल सकती है, 8 मार्क का मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, 8 मार्क्स में तो काफ़ी पोस्टें चेंज हो जाती हैं, तो वो आपको यहाँ से फ़ायदा मिल जाएगा एनसीसी का। ठीक है, तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट 5%, बी सर्टिफिकेट 3% और ए सर्टिफिकेट कितना 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है? जितना टोटल जितने का पेपर था, और पेपर कितने का अपना 160 नंबर का, कितने 80 क्वेश्चन है, ये अभी आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए एनसीसी के बारे में बताया गया सर्टिफिकेट के। कितनी फीस है? फीस एप्लीकेबल रेट 100 रुपये, ₹100 ओनली। ठीक है, चलो एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे हैं, किस स्टेट में कहाँ का एग्जामिनेशन सेंटर है ये आप देख लेंगे, अपने नज़दीक का भर देंगे। इसके बाद ये आ गया आपका इंपॉर्टेंट चीज़, सब्जेक्ट। ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंसिस्ट 80 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। कितने क्वेश्चन आएंगे? 80 क्वेश्चन प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 कितने हो गए टोटल 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए 160 मार्क्स। ये क्या है? मैक्सिमम मार्क्स या पूर्णांक कितना है? मैक्सिमम। टाइम कितना मिलेगा? ओनली आपको 60 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 20 नंबर की ही रीजनिंग आएगी, 20 नंबर की जीके आएगी। जीके में आपकी साइंस भी आ गई, आपकी करंट भी आ गई, आपकी इको भी आ गई, ठीक है, समसामयिक भी आ गई। इस जीके वाले पार्ट में आ जाएंगे 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। मैथ आपका वही 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। इंग्लिश या हिंदी, आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, या तो हिंदी करो तो हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, अगर इंग्लिश करोगे तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, जो कि कितने नंबर के होंगे? टोटल 40 नंबर के। ठीक है, स्लैश लगा रखा है, यानी कि कोई भी एक आपको फॉर्म भरते समय ही बताना होगा, या आगे भी आपको ऑप्शन मिलता है इस चीज़ का, ये 4th पार्ट सेलेक्ट करने का, या आप हिंदी करते हो इंग्लिश करते हो। ठीक है, ये आपके रहेंगे 160 नंबर। 160 में ही आपका क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। और एनसीसी के जो नंबर मिलते हैं वो भी इसमें ऐड होके आएंगे। वो कब ऐड होंगे? नॉर्मलाइज मार्क्स में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सिलेबस दे रखा है, जीके में आपका क्या 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 आ जाएगा।
ठीक है। जर्नल नॉलेज में आपका क्या आ जाएगा, दिस कंप्यूटर विल बी एडमिटेड टेस्टिंग कंटेंट्स एंड जर्नल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम। क्वेश्चन विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, ठीक है, साइंटिफिक एस्पेक्ट, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, जर्नल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च etc, ठीक है। यही मैथ में क्या क्या रहेगा आपका, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, ये सारे आपके चैप्टर रहेंगे इसमें, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है। इसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जो इस सीबीटी में पास हो गया उसके लिए क्या होगा, पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें क्या होती है, रेस होती है आपकी, हाइट, वेट, चेस्ट, ये होते हैं। इनके मेजरमेंट भी आपको दे रखे। मेल के लिए क्या होगा, मेल के लिए आपको 5 किलोमीटर की रेस कितनी मिनट में पूरी करनी होगी, 24 मिनट में। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसको 1.6 किलोमीटर की रेस कितनी, 8.5 मिनट में पार करनी होती है, ठीक है। ये किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर 8.5 मिनट में, जबकि मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। रिलैक्सेशन दे रखा है, ये जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनके लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, वो इसके अकॉर्डिंग रहेंगे, ठीक है। चेस्ट बिना फुलाए हुए, अनएक्सपेंडेड, बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर, और 80 सेंटीमीटर के बाद आपका 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। आप भले पहले बिना फुलाए आपकी 85 है, अगर बिना फुलाए आपकी 85 चेस्ट है तो फुलाने के बाद आपकी कितनी होनी चाहिए, 85 + 5 90 होनी चाहिए। अगर बिना फुलाए 90 है, इसका मतलब जो भी आपकी बिना फुलाए हैं उसके बाद 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट फूलनी चाहिए, नहीं आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। चलो आगे। सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी है, कैसे कैसे करना है सबके। वैसे तो रजिस्ट्रेशन पहले से ही होंगे, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी पीएचडी के टाइम पे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स, इनमें से एक डॉक्यूमेंट्स आपको हर टाइम होना चाहिए, हर फेज में होना चाहिए। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक। मोड ऑफ सिलेक्शन का मतलब द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल, मतलब किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा ये देख लेते हैं। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, CBE फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST मेडिकल एग्जामिनेशन, DME एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। सबसे पहले आपका क्या होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसमें जो पास हो गया उसका होगा PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें जो पास हो गया उसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, इसमें रेस होती है, रेस जिसकी क्लियर होगी उसका PST यानी कि मेजरमेंट, हाइट, वेट, चेस्ट ये नापी जाती है, इसको PST बोलते हैं, ठीक है। ये जो इनमें जब पास हो गया और फिर आपकी जो लिस्ट आती है उसमें मतलब कि फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उनका फिर क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे गए उनकी फिर फाइनल कट ऑफ मिलेगी। कैंडिडेट स्कोरिंग फॉलोइंग कट ऑफ मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स टू द NCC सर्टिफिकेट, ठीक है। मतलब फिजिकल इसमें क्या कह रहा है, जो कैंडिडेट स्कोरिंग जो बोनस मार्क्स किस में ऐड होंगे, जो उसके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं उसमें ऐड होंगे, किसके में, फिजिकल के समय में, ठीक है। कम से कम कितने मार्क्स चाहिए, बिना ऐड किए हुए, NCC के सर्टिफिकेट ऐड बिना करे पेपर में जो मार्क्स होंगे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स वो कितने चाहिए, UR के लिए 30%, OBC EWS के लिए 25%, ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम कितने मार्क्स चाहिए,
30% मार्क्स यूआर के होने ही चाहिए बिना एनसीसी के मार्क्स इंक्लूड करे हुए। ठीक है, ओबीसी को बिना एनसीसी के मार्क्स इंक्लूड करे हुए कितने परसेंट, 25% मार्क्स होने ही चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 160 का 30% तो ओबीसी को यूआर के पास होने ही चाहिए। यानी कि 48 नंबर से अगर कम किसी भी स्टेट का हो, किसी भी यूआर का हो, किसी भी स्टेट का अगर 48 नंबर से कम ला रहा है तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अगले स्टेज में वो नहीं प्रोसेस करेगा। ठीक है, ओबीसी के लिए 25%, यानी कि 160 गुणा 25/100, 25 चौक 100, 4 चौक 16, कितने 40 मार्क्स ओबीसी के कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के पास होने ही चाहिए, तभी वो फिजिकल के लिए जा पाएगा, अन्यथा नहीं। इतने कम से कम होने चाहिए, चाहे किसी भी स्टेट का हो। ठीक है, ऑल अदर कैटेगरी कितना 20%, 20% कितना हो गया 160 का 20/100, 16 दूनी 32 मार्क्स, 32 मार्क्स ऑल अदर कैटेगरी के पास होने चाहिए, वरना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये कम से कम होने चाहिए। एनसीसी के बताए दिए थे कितने 5% ऑफ टोटल मार्क्स, बी के 3% ऑफ टोटल मार्क्स और सी के 2% ऑफ टोटल मार्क्स। कितने टोटल मार्क्स ये होते हैं। चलो आगे देख लेते हैं। सी सर्टिफिकेट का आ गया, ये आपका प्रोसेस रहेगा। ये इनके बीएसएफ, ये इनके कोड दे रखे हैं। बीएसएफ का ए है, सीआईएसएफ का बी है, सीआरपीएफ का सी है, डी है। ये आपको अभी फॉर्म भरते समय चाहिए, आपको प्रेफरेंस क्या चाहिए, कौन सी फोर्स आपको चाहिए, तो ये ध्यान रख लेना, ये इनके कोड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लगभग सारी बता दी है। एक रिजोल्यूशन ऑफ टाई, अगर मतलब कि दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स हो जाते हैं तब किसको लेंगे। जैसे लास्ट कैंडिडेट हो गए, लास्ट दो के सेम हो गए, तो क्या होगा, जैसे पार्ट ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स, यानी पार्ट ए में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे, पार्ट ए क्या है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको लेंगे। वहाँ पे भी बराबर मार्क्स हुए, अगर वहाँ पे बराबर है तो पार्ट बी में लिखेंगे। जीके का है पार्ट बी, जीके में देखेंगे। जीके में भी अगर बराबर हुए तो डेट ऑफ बर्थ विद ओल्डर कैंडिडेट प्लस हायर, डेट ऑफ बर्थ जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको लेंगे। और डेट ऑफ बर्थ भी अगर बराबर हुई तो अल्फ़ाबेटिकल नेम, जैसे मेरा नाम मनोज, एक का नाम राकेश, तो मेरा मनोज पहले आता है तो मनोज का पहले लेंगे, राकेश का बाद में लेंगे। जिसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा उसको लेंगे। ठीक है, ये आपका रहेगा जब आपका टाई का केस बन जाएगा, यानी कि दो के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये, अभी आपके पास टोटल कितने दिन बचे हैं इस फॉर्म के निकलने के बाद, या अब आपके पास टाइम कितना बचा है। एक बार खाली पेज निकाल देते हैं, वहाँ बात करेंगे। यहाँ कर लेते हैं। अभी आपके पास टोटल टाइम कितना बचा है, टोटल टाइम आपके पास है केवल 90 दिन। केवल कितने 90 डेज, 90 दिन आपके पास बचे हैं। ठीक है, 90 दिन में आपका पेपर शुरू हो जाएगा। 90 दिन में अभी अगर कोई बच्चा सिलेबस कर रहा है, आज से ही अगर शुरू करता है, तो उसका कम से कम 2 से 3 महीने में जाके जो एक बार पढ़ा हुआ है, यानी कि 90 दिन का मतलब 3 महीना, और जिसने एक बार पढ़ा हुआ है तो उसका काम है कि वो 2 महीने में फटाफट सिलेबस करेगा और 1 महीने में पेपर सेट लगाएगा, यानी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेगा, तब जाके उसकी एग्ज़ाम तक बढ़िया तैयारी हो पाएगी। बिल्कुल बिगिनर है उसको तो कम से कम 10-12 घंटे अभी दिन रात एक करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम आपके पास बहुत कम है। दूसरा जो रोल इस एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है मैथ और रीजनिंग, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास कितने हैं 80 क्वेश्चन है और टाइम आपके पास कितना है 60 मिनट है। 80 क्वेश्चन 60 मिनट में करते हैं। अगर मैथ रीजनिंग में अगर आप ज़्यादा टाइम खींच गए तो आपका पेपर पूरा नहीं होगा। अगर कोई बच्चा मैथ में और रीजनिंग में 40-40, 80 नंबर और एक विद इन एक टाइम लिमिट में ले आता है, यानी कि आधे घंटे में या 40 मिनट में, 20 मिनट में आप हिंदी वो कर सकते हैं, 10-10 मिनट में आप 10 मिनट में जीके, 10 मिनट में हिंदी आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। बाकी 40 मिनट में आप क्या करोगे, मैथ और रीजनिंग। 40 मिनट में कोई बच्चा अगर मैथ और रीजनिंग में 80 नंबर स्कोर कर लेता है तो एक बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकता है, 130-135 स्कोर वो ला सकता है।
अगर मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, अगर इसमें आपके कंप्लीट मार्क्स आ गए, भले एक आधा गलत हो जाए, इसमें आपका अच्छा स्कोर हो गया तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो बाकी आप जीके में और लैंग्वेज वाले पार्ट में भी एक आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपने मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर दिया। अगर मैथ रीजनिंग आप करने लगे और वहीं 5-7 क्वेश्चनों में आप अटक गए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो इस भर्ती में जो बच्चा मैथ रीजनिंग में आगे होता है तो उसके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो मेन फोकस करना है वो मैथ और रीजनिंग पे करना है। ठीक है, तो बाकी पार्ट पे मैं ये नहीं कह रहा नहीं करना, उन पे करना है, लेकिन उन पे आप कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकते। आप अगर 5 घंटे जीके ही पढ़ रहे हो और मैथ पढ़ रहे हो 1 घंटे, तो आपको नुकसान वाली है। 5 घंटे आप मैथ पढ़ो, यहाँ पे आपकी श्योरिटी है कि क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जीके का कोई पता नहीं फिक्स पोर्शन कहाँ से क्वेश्चन आपने पढ़ा, वहाँ से आए नहीं आए, लेकिन आप प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, परसेंटेज पढ़ोगे, वहाँ क्वेश्चन आना ही आना है और वो क्वेश्चन आपका सही होना ही होना है। ठीक है, तो उनके लिए एक फिक्स टाइम कर दो, अब मेरे को जीके केवल इतने ही टाइम पढ़नी है, उस टाइम के बाद उतना टाइम पढ़ा, रिवीजन करा, उसके बाद वापस मैथ पे आ जाओ, प्रैक्टिस करो, रीजनिंग पे आ जाओ, प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इधर आपको एक बहुत अच्छा स्कोर करना है, उधर आपका स्कोर अपने आप हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम फिक्स कर लो, मेरे को 2 घंटे जीके पढ़नी है और 1 घंटे लैंग्वेज पढ़नी है, हिंदी या इंग्लिश, और बाकी टाइम मेरे को मैथ रीजनिंग पढ़ना है। ठीक है, मेरे खुद के 92% मार्क्स रहे हैं 2018 वाली भर्ती में भी, 20-22 वाली भर्ती में भी। अभी तो ये 160 का हो गया, पहले 100 नंबर का होता था, तो 100 नंबर के थे तो 92 नंबर थे। ठीक है, लेकिन मेरे मैथ रीजनिंग में पूरे 25-25 थे, 25-25 थे। ठीक है, तो कटा था वो जीके में कटा था और लैंग्वेज में कटा था, और जीके में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन सही हो गए क्योंकि मुझे पता था, पहले मैंने मैथ रीजनिंग करी, मेरे पूरे 50 में 50 मार्क्स आ गए, तो इधर कॉन्फिडेंस रहा, बिल्कुल आराम से फ्री होके करा। और मैथ रीजनिंग में कब आप पूरे पूरे नंबर ला पाओगे, बिल्कुल डिटेल मेथड से पढ़ोगे तो नहीं ला पाओगे, आपको यूनिटरी मेथड से चलना ही होगा। अगर यूनिटरी मेथड से आप मैथ को सोल्व कर रहे हैं, रीजनिंग को सोल्व कर रहे हैं, तभी आप उसको 40 मिनट में या 20 मिनट में 20 क्वेश्चन मैथ के कर पाओगे। ठीक है, अन्यथा डिटेल से करोगे, एक्स मान के या बहुत लंबे तरीके से करोगे तो आपके मार्क्स मैथ में नहीं बन पाएंगे। इसलिए इस YouTube चैनल VRB एजुकेशन पे मैंने मैथ बिल्कुल 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, बट्टा। आप 3 चैप्टर पढ़ के देखोगे, अगर आपने बीच में इस क्लास ली तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ एक यूनिटरी मेथड पे। अगर यूनिटरी मेथड को आपको समझना है तो सीक्वेंस में 2-3 क्लास आपको, 3-4 क्लास आपको लेनी पड़ेंगी। वो क्लास लेने के बाद आपको यूनिटरी मेथड की अहमियत समझ में आएगी। अगर आपने बीच में से कोई क्लास ले ली तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं। 20% 1/5, 5 से 6 बहुत बढ़िया से बिल्कुल बेसिक से समझाया है। और मैं लगभग 1 महीने पहले, 1 महीने या 25 दिन पहले मैथ के जितने टॉपिक हैं इसमें SSC GD में, मैं कंप्लीट टॉपिक करवा दूंगा, और 1 महीने केवल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि एग्ज़ाम तक आप 100% विश्वास हो जाओगे कि हमारे मैथ में नंबर नहीं कटने, रीजनिंग में नंबर नहीं कटने। मैं अगर 100% मार्क्स लाया था तो आपको भी 100% मार्क्स दिलाऊंगा। और मैं 6 साल से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, हर बच्चे को मैथ में पूरे पूरे मार्क्स, ऑफलाइन में 100-200 सिलेक्शन हो गए हैं, 100+ सिलेक्शन हो गए हैं, अगर किसी और की भी अगर इसमें एडिशन माने तो 200 तक पहुंच गए। मेरे स्पेशल खुद के मैंने पढ़ाए हुए प्रॉपर गाइडेंस से 100+ सिलेक्शन मैंने अकेले ने दिए, किसके बदौलत, केवल मैथ और रीजनिंग। ठीक है, उनमें बच्चे को मैं इतना कॉन्फिडेंट कर देता हूँ कि वो जीके अपने खुद से भी पढ़ के बढ़िया मार्क्स लाएगा। जीके की भी अपने बढ़िया बेस्ट फैकल्टी पढ़ा रही हैं, लैंग्वेज की भी बेस्ट फैकल्टी पढ़ा रही हैं, मैथ रीजनिंग में पढ़ा रहा हूँ। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर आप शुरू से लास्ट तक जुड़ के रहते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका 100% सिलेक्शन होगा। बिल्कुल आपके प्रॉपर नोट्स भी बनवाए जाएंगे, आपका प्रॉपर बिल्कुल सिलेबस होने के बाद प्रॉपर टेस्ट भी लिए जाएंगे, सारी चीज़ें बिल्कुल शेड्यूल से की जाएंगी, जो हमेशा से पिछले एग्जामों में मैं करता आया हूँ। मैं ऑनलाइन में पहली बार ये कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन में भी इस पहली ही भर्ती में हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो अगर आप VRB के एजुकेशन पे जुड़ते हैं तो हम आपको आपकी सफलता का वादा करते हैं।
जो आप आगे अपनी क्लासों को देख के आप समझ भी जाएंगे। तो इसलिए एक बार चैनल पे जाके आप सभी क्लासों पर विजिट ज़रूर करिए, एक बार देखिए किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आपको पेड कोर्स में भी वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट VRB एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल आपका 1 महीने पहले पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। 1 महीने आपके बिल्कुल टेस्टों का शेड्यूल चलेगा और वही आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे। तो हमारे साथ जुड़िए और सारा सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद मॉडल टेस्ट पे प्रैक्टिस करिए और एग्ज़ाम में आइए, आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, और फॉर्म को भरने में लेट ना करें, जितना जल्दी होते, बाद में क्या साइट बिजी हो जाती है। तो 24 से शुरू होता है, तो 1-2 दिन के अंदर आप सबसे पहले फॉर्म को भरिए और फिर अपन अभी से ही आप जुट जाइए। ये नहीं कि मैं 1 तारीख से करूँगा तैयारी, 28 तारीख से करूँगा, 5 तारीख से करूँगा, एक भी दिन आपके पास वेस्ट करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं क्लास में। और मैं एक वीडियो और भी लाऊंगा, पूरी तैयारी का बिल्कुल प्रॉपर शेड्यूल बनाऊंगा, किस तरह से किसको चीज़ को कैसे कंप्लीट करना है, इसका एक बिल्कुल प्रॉपर गाइड करूंगा मैं आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।